आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 28 है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपिभाल। होहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी के स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुने अगनर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने सो सुधिराम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी रिझत राम जान जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सयबारहिए की। जय अग बदेव व्याध जिमि बाली फिर सुकांठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय में की अच्छाई नीकी 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने की, वही करनी विभीषण की थी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। प्रणाम, धन्यवाद।